की इस गोष्ठी में पधारे हुए मेरे सभी मित्र तथा YouTube पे देख रहे इस वीडियो को मेरे सभी दर्शकगण, आप सभी को ए.के. पांडे का नमस्कार स्वीकार हो। आज की हमारी गोष्ठी का विषय है कोरोना, भारत की आर्थिक स्थिति, एक ज्योतिषीय चिंतन। इस चिंतन के लिए हमने भारत की कुंडली को आधार लिया है। मित्रों, सामान्य तौर पे ज्योतिषी भारत की कुंडली 15 अगस्त की मध्य रात्रि 00 आवर्स से बनाते हैं, परंतु भारतीय ज्योतिष में दिन का प्रारंभ भगवान भुवन भास्कर सूर्य के उदय के उपरांत लिया जाता है। हमने इस विचार को आगे बढ़ाया और मुझे ये उपयुक्त लगा कि भारत की स्वतंत्रता उस समय से माननी चाहिए जब लाल किले पर भारत का तिरंगा सबके सामने दिन में 9 बजे लहराया था। इस बात को अगर हम आधार लेकर के कुंडली बनाते हैं तो हम पाते हैं कि यह कन्या लग्न की कुंडली बनी है। राहु और जिसके 9वें भाव में है एवं काल सर्प योग इस कुंडली में बना हुआ है। आर्थिक दशा के लिए 2 भाव विशेष रूप से उत्तरदायी होते हैं, एकादश भाव तथा द्वितीय भाव। इसके अलावा वह भाव अर्थात द्वादश भाव भी इसके लिए उत्तरदायी है। कर्म के बगैर फल नहीं मिलता है, अतः कर्म भाव, दशम भाव भी इस बात के लिए, आर्थिक दशा के लिए जिम्मेवार है। आइए हम एक एक भाव का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम एकादश भाव को लेते हैं। एकादश भाव का स्वामी चंद्र है, जो उसी भाव में बैठा हुआ है। इसमें बैठा हुआ दूसरा ग्रह सूर्य है, जो द्वादश भाव का स्वामी है तथा अपने मित्र चंद्र के घर में है। इसके अलावा शनि, शुक्र और बुध, ये तीनों ग्रह भी एकादश भाव में हैं, जो अपने शत्रु चंद्रमा के घर में बैठे हुए हैं। इससे अगर एक बात बड़ी साफ हो जाती है कि सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी तीनों ग्रहों अर्थात शनि, शुक्र और बुध की दशा में, अंतर्दशा में, प्रत्यांतर दशा में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, उन्नति अच्छी नहीं होगी। द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है, जो कि एकादश भाव में बैठा है, शत्रु के भाव में, तथा इस भाव में बैठा हुआ ग्रह बृहस्पति है, जो अपने शत्रु भाव में बैठा है, अतः बृहस्पति की दशा भी अच्छी नहीं रहेगी। इसके उपरांत हम आते हैं दशम भाव पर। दशम भाव का स्वामी बुध है, जो एकादश भाव में अपने शत्रु भाव में बैठा हुआ है। साथ ही इस भाव में मंगल बैठा है, जो भी अपने शत्रु के भाव में ही है, अतः मंगल की दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं रहेगी। अब हम आते हैं व्यय भाव पर। इस भाव का स्वामी सूर्य एकादश भाव में अपने मित्र चंद्रमा की राशि में है, परंतु चूंकि यह व्यय भाव का स्वामी है, अतः बहुत अच्छा फल देने की स्थिति में नहीं रहेगा। इन सब के उपरांत हम देखते हैं कि मैं अपने आप पुराने पोस्ट में आपको बता चुका हूं कि 23 मई 2020 से 30 जुलाई 2020 के बीच में कुछ सुविधाएं भारत सरकार की तरफ से प्रारंभ होंगी। यह समय है मंगल में, शनि में, शुक्र का प्रत्यांतर का। सूर्य का जब प्रत्यांतर चालू होगा अतः 30 जुलाई 2020 के बाद सुविधाओं में विस्तार होगा, मजदूरों का पलायन रुकेगा तथा 19 अगस्त के उपरांत मजदूरों का पलायन पूर्णतया रुक जाएगा। पलायन रुकने के बाद मजदूर अपने घर की तरफ भी जाएंगे, घर से कार्यस्थल पर भी जा सकते हैं। अतः इस समय पर इस दशा में आर्थिक सुदृढ़ता की तरफ भारत बढ़ेगा। 19 अगस्त के बाद मंगल में, शनि में चंद्र की दशा है, अतः थोड़ी बहुत कुछ फैक्ट्रियां वगैरह
चालू होंगी। कुंडली में खराबियों का सिलसिला खत्म होने का सिलसिला 19 अगस्त के बाद से चालू होगा, परंतु पूरी तरह से सभी खराबियां दूर नहीं होंगी। मंगल में शनि की दशा 7 फरवरी 2021 तक है, परंतु उसी के साथ काल सर्प योग 13 अप्रैल 21 तक है। अतः 13 अप्रैल 21 तक का समय भारत के लिए, उसके आर्थिक उत्थान के लिए अच्छा नहीं है। भारत सरकार प्रयास करेगी, सभी तरह से प्रयास होंगे, परंतु काल सर्प योग की वजह से ये प्रयास काफी हद तक निष्फल होते रहेंगे। 13 अप्रैल 21 से लेकर के 4/2/22 तक वास्तव में मंगल में बुध की दशा 8 फरवरी 21 से चालू हो रही है, परंतु काल सर्प योग के कारण 13 अप्रैल 21 से 4 फरवरी 22 के बीच में स्थिति में सुधार होना प्रारंभ होगा, क्योंकि बुध खराब स्थिति में है परंतु अस्त है, इसलिए बहुत ज्यादा खराबी का असर नहीं दे पाएगा। इसमें भी जो सूर्य का पत्रांतर है, अर्थात 20 जून 2021 से 8 जुलाई 2021 तक, एवं केतु का ये अच्छा रहेगा। केतु का प्रत्यांतर 30 मार्च 21 से 20 अप्रैल 21 तक भी थोड़ा सा ठीक होगा। मंगल में केतु की दशा 4 फरवरी 2022 से प्रारंभ होगी और 13 जुलाई 2022 तक रहेगी। इस स्थिति में आकर के कुछ चीजें अपने सामान्य गति से चलना प्रारंभ होंगी। मंगल में शुक्र की दशा 3 जुलाई 2022 से प्रारंभ होगी तथा 2 सितंबर 2023 तक रहेगी। इस समय भारत सरकार, राज्य सरकार ये सभी बड़े फैसले लेंगी, कड़े फैसले लेंगी। ध्यान दीजिएगा, बड़े फैसले लेंगी एवं कड़े फैसले लेंगी। इन सब का असर 2 सितंबर 2023 के बाद मंगल में सूर्य की दशा आने पर दिखना प्रारंभ हो जाएगा और 2/9/23 के बाद, कुछ दिनों के बाद, 2/9/22 से 23 से कुछ दिनों के बाद, मैं पुनः कह रहा हूं, मंगल की में सूर्य की दशा जो 2 सितंबर 2023 से प्रारंभ हो रही है, उसके कुछ दिनों बाद भारत की आर्थिक स्थिति मार्च 2020 के आसपास पहुंच जाएगी। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि भारत की आर्थिक स्थिति निरंतर सुदृढ़ हो, अच्छी रहे। आप सभी को भी इसमें अपना पूरा सहयोग देना है, सभी सरकारी नियमों का पालन करना है। जय मां शाह।